देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। दिल्ली में एक दिन में 10,000 से ज्यादा केसेस आने के बाद बड़ी यहां पर एक्शन की खबर है। सरकार के कान खड़े हुए हैं। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को किस तरह से चेताया, देखिए। नवंबर के महीने में हम एक पीक देख चुके हैं। नवंबर के महीने में जो पीक आई थी वो 8,500 केसेस की थी। आज हम ऑलरेडी 10,700 केसेस क्रॉस कर चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर चिंता जताते हुए सीएम केजरीवाल ने फिलहाल लॉकडाउन की योजना से इनकार किया है, लेकिन अगर हालात नहीं संभले तो कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर दिल्ली के अस्पतालों में इंतजाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा अस्थायी कोविड सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं। ये वो बैंक्वेट हॉल हैं जहां पर शादियां होनी थी, लेकिन फिलहाल इनको फिर से तैयार किया जा रहा है कोरोना के मरीजों के आइसोलेशन के लिए। दरअसल ये लोकनायक अस्पताल के ठीक सामने का शहनाई बैंक्वेट हॉल है, जहां पर जून के महीने में भी इसी तरह का एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था। आने वाले वक्त में अस्पतालों पर बोझ बढ़ने की आशंका की वजह से सीएम ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरत हो तभी अस्पताल जाएं और सरकारी अस्पताल में भी जाएं, क्योंकि वहाँ भी बेहतर इंतजाम है। अपने परिवार के लिए बढ़ चढ़ के कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगली खबर भी देश की राजधानी दिल्ली से ही है। दिल्ली में डीआरडीओ का अस्पताल एक बार फिर से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू करेगा। एयरपोर्ट के पास मौजूद डीआरडीओ का कोविड फैसिलिटी सेंटर पिछले साल शुरू हुआ था, लेकिन इस साल फरवरी में जब कोरोना के केसेस कम हो गए थे, हालात काबू में आ गए थे, तो इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, एक बार फिर से तेजी से राजधानी में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मामले लगातार आ रहे हैं, तो इसे दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया है। डीआरडीओ के अस्पताल में सेना के डॉक्टर इलाज करते हैं और ये कोविड फैसिलिटी जो दोबारा शुरू की जा रही है, ये दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक बनाई गई है। पिछले साल तक चल रही थी, लेकिन फरवरी में बंद किया गया था। अब एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। तो लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बात हम कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के सरकारी अस्पताल की जो तस्वीर सामने आई है, वो राज्य में बिगड़ते हालात को बयां कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों को ऑक्सीजन कुर्सी पर बिठाकर यहां पर इलाज कराने की नौबत आ गई है। देखिए, महाराष्ट्र की दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बारामती की कुर्सी पर बैठकर कैसे मरीजों का इलाज कराया जा रहा है, और उस्मानाबाद की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। हालत यह है, खास तौर पर बारामती में, कि डॉक्टर्स बिना पीपीई किट के इलाज करने को मजबूर हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि बेड्स तो भर ही गए हैं। इसके अलावा अस्पताल परिसर के बाहर का जो हिस्सा होता है, वहां कुर्सी में बिठाकर मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। कुर्सी पर बैठे बुजुर्ग मरीज और बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर। डॉक्टर यहां आए और कुर्सी पर बैठे बुजुर्ग कोरोना मरीज को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर चले गए। दूसरी तस्वीर देखिए, एक और बुजुर्ग मरीज को दो लोग सहारा देकर लाए और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के पास मौजूद कुर्सी पर बिठा दिया। अब यहीं पर इनका इलाज भी किया जाएगा। ये बारामती की तस्वीरें हैं, वो बारामती जहाँ से महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता शरद पवार आते हैं। ये तस्वीरें बारामती के सरकारी अस्पताल की हैं। यहाँ बदइंतजामी का आलम यह है कि कोरोना मरीजों को कुर्सी पर बिठाकर ही इलाज किया जा रहा है, क्योंकि अब कोई बेड खाली नहीं है। बारामती के सरकारी अस्पताल में 92 बेड है, जबकि यहाँ 190 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में बारामती में 1900 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। तो महाराष्ट्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की चर्चा तो जोरों पर है, लेकिन 2 दिन बैठक करने के बावजूद इस पर फैसला नहीं हो सका है। आज फिर इस मुद्दे पर बैठक होने वाली है। कोविड टास्क फोर्स की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 8 दिनों का लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव रखा, जबकि टास्क फोर्स के कुछ सदस्य 14 दिनों के सख्त लॉकडाउन के पक्ष में थे। लॉकडाउन लगाने के मुद्दे पर आज सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच 11 बजे बैठक होगी। सबका एक विचार था कि लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो चेन है इसका टूटना बहुत जरूरी है। अगर ये चेन नहीं टूटी तो आगे चल के जो है वो संख्या कोरोना पीड़ित की बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद में जो है राज्य को संभालना थोड़ा सा
मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला न ले पाने पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जो निर्णय लेना है वो तय करने की आवश्यकता है। कल बैठक, आज बैठक, वापस कल बैठक, क्लियर दिशा देने की आवश्यकता सरकार की थी, लेकिन मुझे लगता है सरकार में तालमेल दिख नहीं रहा है। चिंता यह है कि लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं। 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद रविवार को मुंबई के दादर में भारी भीड़ उमड़ आई। महाराष्ट्र में एक दिन में 63,294 नए केस आए, जबकि 349 मौतें हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,989 नए केस आए, जबकि 58 मौतें हुई। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जनता का उसे पूरा साथ नहीं मिल रहा। ऐसा चलता रहा तो महाराष्ट्र में रोजाना 1 लाख केस आने लगेंगे। प्रतिमा, महाराष्ट्र ही नहीं देश में लगातार कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। जहां भी वीकेंड लॉकडाउन लगा था वहां पिछले 2 दिनों में आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां लोग नियम नहीं मान रहे। उनको एमपी के दमोह की इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें हमारे लिए सीख है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सरकार ने कई नगरीय इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन उपचुनाव होने की वजह से दमोह को फ्री जोन रखा गया। दमोह में रोजाना बढ़ते केस के बाद जिले के एक कस्बे हिनौता में लोगों ने खुद ही वीकली लॉकडाउन लगा दिया। इस दौरान हिनौता के बाजार पूरी तरह से बंद थे और लोग अपने घरों में गए। प्रशासन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा और प्रशासन को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों ना अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें। और आज हिनौता बाजार बंद है और हो सकता है अगर इस पे विचार होगा 2 दिन के लिए तो है ही, अगर विचार बनता है तो इसको और बढ़ाएंगे। एक तरफ एमपी के दमोह में ये लोग हैं जहां लोगों ने खुद लॉकडाउन लगा दिया और बीमारी से खुद को बचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई के दादर की तस्वीरें हैं जहां रोज केस हजारों की संख्या में बढ़ रहे हैं, लेकिन बाजारों की भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में इलाज तो दूर, कोरोना की RT-PCR टेस्ट की भी सुविधा नहीं मिल रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि राजधानी के अस्पतालों में RT-PCR टेस्ट की दिक्कत होने लगी है। मैं बलरामपुर अस्पताल में खड़ा हूँ, जिला अस्पताल है और यहाँ पर RT-PCR के टेस्ट पर रोक लगा दी गई, केवल एंटीजन टेस्ट हो रहा है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री एक और जोर दे रहे हैं कि RT-PCR टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएं जिससे कोरोना की सही स्थिति सामने निकल के आए, वहाँ केवल एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। करीब 175 किलोमीटर दूर श्रावस्ती से कोरोना टेस्टिंग के लिए लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में आए दिलीप और अवधेश को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि अस्पताल में कोरोना की पक्की जांच करने वाला RT-PCR टेस्ट हो ही नहीं रहा। यहाँ पे बोले RT-PCR नहीं हो रहा है, केवल एंटीजन टेस्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आज नहीं हो रहा है, मतलब RT-PCR नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो कौन सी जांच बोल रहे हैं? एंटीजन टेस्ट। एंटीजन होगा। हाँ। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने जब इसकी वजह वहां के स्टाफ से पूछी तो उनका जवाब सुनिए। 1 मिनट सुनिए। RT-PCR इसमें कई लोग पॉजिटिव आ चुके हैं लैब में, तो इसलिए RT-PCR रोक दिया गया। हाँ, क्यों? कई लोग पॉजिटिव आ गए लैब में। चलिए, स्टाफ को तो पता है, लेकिन प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नानक चंद लखवानी का इस सवाल पर मासूम सा जवाब सुनिए। दिक्कतें हो रही, लोगों को RT-PCR जांच नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि RT-PCR की जांच मैंडेटरी की जाए। नहीं, बात सही है, लेकिन यहाँ मुझे कोई जानकारी नहीं ना, मैं तो अभी खुद मरीज से मिलने आया हूँ। अच्छा। अब मैं क्या दे दूँ आपको। यूपी में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज हुए हैं। यूपी में 15,353 नए मरीज सामने आए। यूपी में कुल 71,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। एक तरफ सरकार ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दे रही है और दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों का ये हाल इन दावों की पोल खोल रहा है। प्रतिमा, ये जो हाल हमने दिखाया, लखनऊ के किसी एक अस्पताल का ऐसा हाल नहीं है। राजधानी के दूसरे सरकारी अस्पतालों में भी यही स्थिति है। यहाँ भी RT-PCR टेस्ट बंद हैं। कितना बज गया? अभी घड़ी रखे होता 12 बजे डेली आ जाते, लेकिन आज आए नहीं। ये है लखनऊ का जाना माना लोक बंधु अस्पताल। इस सरकारी अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया है, लेकिन यहाँ कोविड की जांच का काम बंद पड़ा है। ये देखिए, ये वो केंद्र है जहाँ पर जांच की जाती है उन मरीजों की जो कोरोना से संक्रमित होते हैं या उनके अंदर किसी प्रकार के लक्षण होते हैं जो कोरोना से मिलते जुलते हैं। दिन का 12 बजा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ से जो जांच करने वाले लोग नदारद हैं।
कोरोना का RT-PCR टेस्ट न होने का कारण पूछने पर अस्पताल के डायरेक्टर का जवाब सुनिए। RT-PCR जांच होती थी, वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं। जो जांच करते थे वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए आज ये बंद है। तो पैरेलल स्टाफ भी तो होगा सर, कुछ और लोग भी तो होंगे। स्टाफ नहीं है हमारे पास। सवाल ये कि अगर अस्पताल के स्टाफ में कोई बीमार हो जाएगा तो क्या अस्पताल में इलाज बंद हो जाएगा? इतने बड़े सरकारी अस्पताल में कुछ लोगों के पॉजिटिव हो जाने से जांच का काम रोक देना चौंकाने वाला है। ये हाल तब है जब यूपी में राजधानी लखनऊ का हाल सबसे ज्यादा खराब है। लखनऊ में हर रोज 4,500 के करीब नए केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लखनऊ में 37 लोगों ने दम तोड़ दिया है। जाहिर है कोरोना से लड़ने के लिए सरकारी अस्पतालों को चुस्त दुरुस्त रहना होगा, तभी आम लोगों को राहत मिल पाएगी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे ABP न्यूज।